अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FPISC लर्निंग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। आज का हमारा लेक्चर होगा केमिस्ट्री पर। मैंने सोचा हम काफ़ी दिनों से केमिस्ट्री को नहीं पढ़े, हमने इसको भी स्टार्ट ही नहीं किया, तो चलिए आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नेचर ऑफ साइंस। आज हम नॉलेज 1.1 रीड करेंगे। ये इसका पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि इसमें मैंने हाफ़ नॉलेज 1.1 रीड करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपकी बुक खोल लिया है और मैं सबसे पहले आपको कंटेंट्स का प्रीव्यू करवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें आपके कितने चैप्टर्स हैं। टोटल 17 चैप्टर्स हैं, यानी आपका सिलेबस बहुत लेंथी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उसको हम जल्दी जल्दी कवर करें। तो देखें आपका पहला चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, तो इसको आप ज़रूर रीड कर लिया करें, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका पेपर आधे से ज़्यादा जो है इसी में से आता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के अंदर से, क्योंकि आपकी बुक्स जो आपका सिलेबस है वो है ही SLO बेस्ड, ठीक है। तो देखिए नॉलेज 1.1 आज हम रीड करेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंस द एक्सप्लोरर। तो साइंस को एक्सप्लोरर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दरियाफ्त करता है, ये आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब देखिए पहली लाइन हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ थियरीज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना। अब साइंस जो है सिस्टमैटिक स्टडी है। सिस्टमैटिक स्टडी किसको कहते हैं? मुनज़्ज़म मुतालिया, ठीक है। सिस्टमैटिक यानी सिस्टम के अंदर रहते हुए एक मुनज़्ज़म तरीके से किसी चीज़ का मुताला करना। किस चीज़ का? नेचुरल वर्ल्ड का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का जो है मुनज़्ज़म मुताला करना साइंस है, ठीक है। थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, यानी मुशाहिदा करना, किसी चीज़ पर गौर व फिक्र करना। एक्सपेरिमेंटेशन, उस पर अमल करना, तजर्बा करना। एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज। अब जो रिज़ल्ट निकलता है, उस रिज़ल्ट की बिना पर क्या बना लें आप, जो भी आपकी थ्योरी निकलती है उसको तश्कील दे दें। फॉर्मुलेशन तश्कील देना या फिर कोई थ्योरी बनाना, ठीक है। उसके बाद है अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना, ताकि आप क्या कर सकें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छी तरह समझ सकें और एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गलीलियो गलीले डिड नॉट सिंपली बिल्ड अ टेलीस्कोप। गलीलियो जो था बेसिकली एक साइंटिस्ट था, उसने सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप यानी एक दूरबीन ही नहीं बनाई, बल्कि उसने क्या किया, उसको यूज़ किया। ही यूज्ड इट टू ऑब्जर्व कैलेस्ट्रियल बॉडीज़, ठीक है। उसने उसको यूज़ करते हुए कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ कौन सी होती हैं? यानी आसमानी चीज़ें, ठीक है। आसमानी चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करने के लिए, उनका मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल किया उसने टेलीस्कोप को। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखें, लीडिंग टू ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज अबाउट प्लानिटरी मोशन। उसने अहम दरियाफ्त की किसके बारे में? प्लानिटरी मोशन, यानी कि सियारों की हरकत के बारे में। प्लैनेट्स बेसिकली सियारों को कहते हैं, तो मोशन यानी सियारों की हरकत के बारे में उसने अहम दरियाफ्त की। उसके बाद उन्होंने आपको और एग्जांपल्स दे दी हैं, यहाँ पे लिखा गया है एग्जांपल्स इंक्लूड। फर्स्ट एग्जांपल है ऑब्जर्विंग द स्टार्स टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। स्टार्स का मुशाहिदा किया, सितारों का मुशाहिदा किया, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? गैलेक्सीज़ की फॉर्मेशन को, कि गैलेक्सीज़ किस तरह बनी है, ठीक है। तो ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी की एक मिसाल दी है उसने आपको। सेकेंड पॉइंट में है जी, एक्सपेरिमेंटिंग विद केमिकल्स टू एक्सप्लेन हाउ दे रिएक्ट। अब उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया केमिकल्स के साथ, कीमियाई चीज़ों के साथ तजर्बा किया, ताकि वह एक्सप्लेन कर सके किस तरह से वो असरअंदाज हो रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये किसकी मिसाल है? उसने ब्रैकेट में लिखा है केमिस्ट्री की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनालाइजिंग लाइट वेव्स टू डिस्कवर देयर प्रॉपर्टीज़। एनालाइजिंग यानी किसी चीज़ का तज्जिया करना। लाइट वेव्स का उसने तज्जिया किया टू डिस्कवर देयर प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात को दरियाफ्त करने के लिए। अच्छा, अब आपने जो है ना इन 4 एग्जांपल्स में से, इसमें से और इन तीनों में से आपने कोई सी 2 एग्जांपल्स मस्ट कर लेनी है, या अगर आपको शॉर्ट आता है तो आपने क्या करना है कि ये ऊपर आपके पास डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपने ये एग्जांपल लिख देनी है। पहली वाली एग्जांपल तो बेस्ट है, अगर आप करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है डेफिनेशन के साथ, ये ऊपर वाली एग्जांपल दे दें, ठीक है। वैसे अगर आपको आसानी होती है तो आप जो है नीचे वाली 3 एग्जांपल में से कोई सी 2 कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा टेक्नोलॉजी, द इन्वेंटर।
अब इसको इन्वेंटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चीज़ें बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है, किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखिए, वाइल साइंस अनवील्स द हाउ एंड वाई, टेक्नोलॉजी एम्बॉडीज व्हाट कैन बी। अब साइंस क्या आपको एक्सप्लेन करती है, हाउ और वाई, कैसे और क्यों। ये दो वर्ड्स आपको साइंस एक्सप्लेन करेगी और टेक्नोलॉजी क्या एक्सप्लेन करेगी, व्हाट कैन बी, कि क्या हो सकता है। अब आगे देखें, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ये साइंटिफिक नॉलेज की एक एप्लीकेशन है, एक टाइप है, यानी साइंस की एक टाइप है टेक्नोलॉजी। अब उसमें क्या किया गया है कि क्रिएट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड इनोवेशन, यानी हल निकालने के लिए और इजादात करने के लिए। इनोवेशंस कहते हैं जी इजाद को, ठीक है, इजाद। इसके बाद आगे है स्किल्ड इंजीनियर्स। स्किल्ड इंजीनियर्स ट्रांसफॉर्म साइंटिफिक नॉलेज इनटू टेंजिबल टूल्स। स्किल्ड इंजीनियर्स यानी कि माहिर इंजीनियर्स, अब वो क्या करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, टेंजिबल टूल्स। टेंजिबल टूल्स का वर्ड यहाँ क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब होता है ठोस औजार, ठीक है। अब यानी कि जो माहिर इंजीनियर्स होते हैं वो साइंटिफिक नॉलेज को इस तरह से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, वो उसको ठोस औजार में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उसके बाद दे डिज़ाइन डेवलप एंड टेस्ट दीज इनोवेशंस। अब वो क्या करते हैं, डिज़ाइन यानी कि तश्कील देते हैं, डेवलप बनाते हैं, एंड टेस्ट दीज इनोवेशंस और इन ईजादात को इन पे बार बार तजर्बा करते हैं, कॉन्स्टेंटली रिफाइनिंग दैम टू इम्प्रूव आवर लिव्स, यानी कि बार बार उन पर तजर्बात करके उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करके हमारी ज़िंदगियों को भी और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की बेस पर, उसकी बुनियाद पर, उसकी बिना पर क्या है, इंजीनियर्स डेवलप्स MRI मशीन। इंजीनियर्स ने क्या किया, MRI मशीन्स बनाई। MRI मशीन, MRI की फुल फॉर्म बेसिकली होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। तो MRI मशीन्स की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड, अब उसने आपको और भी एग्जाम्पल्स दे दिए, इसमें से भी आपने दो मस्ट कर लेनी है, या तो आप ये ऊपर वाली पूरी ही कर लें या नीचे वाली तीनों में से कोई सी दो कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखें इनमें से, बिल्डिंग टेलीस्कोप्स टू स्टडी डिस्टेंट गैलेक्सीज बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज। टेलीस्कोप्स बनाना, दूरबीनें बनाना, किस लिए, टू स्टडी डिस्टेंट गैलेक्सीज, ऐसी गैलेक्सीज जो आपसे दूर हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, फल्कियाती इल्म की बिना पर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल इल्म यानी कि जो भी खला की चीज़ें हैं उन सब का इल्म। दूसरी एग्जांपल देखें, डेवलपिंग न्यू मेडिसिन बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कीमियाई रिएक्शंस की बिना पर, उनकी अंडरस्टैंडिंग की बिना पर जो है नई मेडिसिन बनाना, नई दवाइयाँ बनाना, ये भी इसकी एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल है क्रिएटिंग लेज़र्स बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ लाइट बिहेवियर। लाइट की खुसूसियात को, उसके बिहेवियर को देखते हुए जो है लेज़र्स बनाना। लेज़र्स बेसिकली शुआओं को कहते हैं, ठीक है। चलो जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे और साथ में ये टेबल भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और जो है अपने क्लास फेलोज़ को, बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दिया करें वीडियोस, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए जी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।